कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम 10वीं के जो भी बचा हुआ प्रश्न था उसको कवर करेंगे। तो प्रश्न नंबर देखेंगे, तीसरा जो है वह कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कीमत ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, बल्ले और गेंद की कीमत। तो यहाँ से हम मानेंगे, मान लिया बल्ले की कीमत बराबर x, गेंद की कीमत बराबर हो गया y। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रश्न से अब कहता था क्या कि 7 बल्ला तो 7x, 6 गेंद तो 6y बराबर कितना 3800 रुपया में, तो 3800। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट कर लेंगे 3800। अब पुनः क्या कह रहा है, पुनः क्या कहा, 3 बल्ला तो 3x, 5 गेंद तो 5y बराबर कितना 1750 में, तो 1750 में समीकरण सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए 7 बल्ला को रहता था, बल्ला को माने है कीमत को x, तो 7 से गुना कर देंगे 7x, तो इसका बल्ला की कीमत आ जाएगा। गेंद का किया था 6 गेंद लिया था, y रुपया मान है, तो 6 को y से गुना करते 6y, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये रुपया आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी कर लिए। तो और 3 वाला था 3x और 5 गेंद था तो 5y बराबर 1750 में, दोनों को जोड़ दिए, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम समीकरण को से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 है तो इसको यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से गुना कर लेंगे, और यहाँ 7 है तो 7 से गुना कर लेंगे, और चिन्ह के कारण क्या कर लेंगे, यहाँ घटाने पर लिखेंगे। अगर आपको इस तरह का एक्स वाई का मान निकालने वाला वीडियो चाहिए तो पीछे हमने बना दिया है, वहाँ से जा करके आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम गुना करेंगे तो सातिया क्या हो जाएगा, 21x हो जाएगा, छत्रिक 18y हो जाएगा, और 3800 को 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11400। अब देखिए 7 से करेंगे तो सातिया 21x हो जाएगा, 7 पचे 35y हो जाएगा, और बराबर 1750 को 7 से गुना कर देंगे हो जाएगा 12250। अब क्या करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको ये तो कट जाएगा सेम से, और इसमें से घटा देंगे तो 1835 जाएगा, तो क्या हो जाएगा -17y बराबर माइनस, और देखिए इसमें से इसको घटाएंगे 11400, 12250 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 850। अब यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 से काटेंगे 17 पचे 50 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब y का मान यहाँ से रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 7x + 6y बराबर हो जाएगा 3800। अब क्या करेंगे, 7x + 6 गुनी y का मान 50 है तो 50 बराबर 3800 है तो 3800। यहाँ से 7x + 6 पंचे 30 तो हो जाएगा 300 बराबर 3800। अब यहाँ से प्लस में है तो उधर हो जाएगा माइनस में, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 और माइनस 300, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, घट करके 3500 हो जाएगा। 7 से काट देंगे 7 पचे 35 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 500। तो देखिए x का मान 500 आ गया और y का मान कितना आया 50 आ गया। तो ये हो गया बल्ला का कीमत हो गया x, बल्ला का कीमत क्या हो गया, कीमत बराबर x, और x बराबर कितना आया 500, तो 500 रुपया हो गया। और गेंद की कीमत कहेगा, गेंद की कीमत, तो गेंद की कीमत क्या हो जाएगा y, और y का कितना मान आया है 50, तो 50 रुपया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कहता है क्या, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त चली गई दूरी। तो नियत भाड़ा फिक्स रहता है जो कुछ रुपया लेगा, और अतिरिक्त चली गई दूरी अगर ज़्यादा चलता है तो उसका ज़्यादा रुपया लेता है। तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लिया नियत भाड़ा, या लिख लेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा बराबर क्या हो गया x। अब एक हो जाएगा क्या, अतिरिक्त चली दूरी
का भाड़ा बराबर y। और प्रश्न से क्या, तो मान लीजिए नियत भाड़ा तो फिक्स है तो 100 रुपया। अब अतिरिक्त कितना चलता है, तो अतिरिक्त चलता है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का 10y और बराबर टोटल रुपया जो दिया है वह दिया हुआ है 105। तो इसको समीकरण क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। पुनः क्या है कि जो नियत है तो वो नियत फिक्स ही है, लेकिन चलता है 15 किलोमीटर और उसका भाड़ा जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है टोटल कितना, 155 रुपया। तो इस समीकरण क्या कर लेंगे, सेकेंड। अब यहाँ से पहले हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का पहले एक्स वाई का मान निकालेंगे तब पता चलेगा। देखिए दोनों सेम ही है तो घटाने पर लिख देंगे, और घटाने पर रहता है तो हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, बस चिन्ह बदल लीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, 10 में से 15 जाएगा तो -5y हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 से 5 जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कट गया, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर आ गया सीधा आपका कितना, 10। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है x प्लस 10y बराबर दिया है 105। तो हो जाएगा x प्लस 10 गुने y का वैल्यू है 10, तो 10 बराबर 105। तो x प्लस 10 को 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, बराबर 105 हो गया। अब इधर 100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 105 और माइनस 100, तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो हम लिख लेंगे क्या, 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, तो x और प्लस 25 y। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 5 और प्लस 25 और गुने y का वैल्यू कितना आया है 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और प्लस 25 को 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 250, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपया। यही क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से हम चौथा नंबर सवाल को क्या किया, आसानी से बना लिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ अंश और हर दिया है तो हम पहले मान लेंगे। अगर अंश में दिया है तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो अंश में कुछ कहेगा तो ऊपर जोड़ या घटा लेंगे, और हर में कहेगा तो नीचे वाला में जोड़ या घटा कर लेंगे, गुना कहेगा तो गुना कर लेंगे, भाग कहेगा तो भाग कर लेंगे। और हो जाता है, जितना हो जाने की बात करेगा उसको बराबर के उस तरफ लिखेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, मानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे क्या कि यहाँ पर मानते हैं क्या कि मान लिया भिन्न का अंश, मान लिया भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा y। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न तो होता है अंश और हर में, तो भिन्न हो गया अंश और हर। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, प्रश्न से क्या, x बट्टा y बराबर, हमको दिया हुआ है कितना, ये 9/11 हो जाता है, तो 9/11 दे दिए बराबर के उस तरफ। अब कहता क्या है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश ऊपर वाला हो गया तो इसमें भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी 2 जोड़ दिए। अब क्या कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। 11 को x से गुना करेंगे 11x हो जाएगा, 11 को 2 से करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9 को y से गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 11x इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो ये 9y हो जाएगा बराबर 18, और माइनस क्या हो गया, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 18 4 22 माइनस 4 हो गया। तो ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः भिन्न करेंगे, पुनः भिन्न क्या दिया हुआ है, पुनः भिन्न में क्या कहता है, पुनः भिन्न जो है वह क्या है, x बट्टा y है, और भिन्न दे दिया है कितना कि 5/6 हो जाता है। लेकिन कहता क्या है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 6 को x से गुना करेंगे 6x हो जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, 5 को y से गुना करेंगे 5y हो जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे 5 या 15 हो जाएगा। अब इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15, और इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो आपका दिया हुआ है फर्स्ट समीकरण 11x माइनस 9y बराबर -4,
और एक समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 5y बराबर आ गया कितना -3। तो यहाँ से समीकरण क्या हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ से हमको क्या करना है x और y का वैल्यू निकाल लेना है। अब यहाँ से हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं इसको क्या कर लेते हैं 6 से गुना कर लेते हैं और इसको गुना 11 से कर लेते हैं और क्या लिख लेंगे घटाने पर लिख लेंगे। घटाने पर करने पर क्या हो जाएगा 11 छक 66x और 9 छाए 54y बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर 11 छक 66x माइनस 11 पचे 55y बराबर हो जाएगा 11 तिया 33। घटाने पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ से ये कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा y। अब y बराबर क्या हो जाएगा अब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 9 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है समीकरण फर्स्ट है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x माइनस 9 गुने y का मान आ गया 9 बराबर -4। तो 11x 9 81 हो जाएगा तो -81 बराबर 4 हो गया। इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा तो 11x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस 81। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अब इधर ये -4 है तो ये -4 हो गया। अब क्या कर लेंगे तो 11x इधर माइनस में था इधर प्लस में 81 हुआ, ये -4 तो -4 है ही, तो -4 में से 81 जाएगा तो कितना बच जाएगा तो 11x बराबर 81 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 77। तो 11 से काट देंगे 11 7 77, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से हमसे भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न क्या हो जाएगा तो भिन्न बराबर हो जाएगा क्या x बट्टा y। तो x का वैल्यू आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आया 9, तो यही हो जाएगा 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर छठा आपसे कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम क्या कर लेंगे जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या कर लेंगे मान लिया जेकब की आयु बराबर x और पुत्र का आयु बराबर हो जाएगा y। अब यहाँ से प्रश्न से करेंगे, प्रश्न से क्या कहता क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे 5 वर्ष बाद कहता है, बाद कहेगा तो प्लस कर लेंगे। तो 5 वर्ष बाद जेकब का आयु 5 वर्ष बाद जेकब का आयु, तो जेकब का आयु क्या हो जाएगा x + 5। और जब 5 वर्ष के बाद हो जाएगा क्या उसके पुत्र का भी आयु, तो पुत्र का जब आयु कहेगा तो क्या कर लेंगे उसमें y + 5 कर लेंगे। तो प्रश्न से क्या कर लेंगे अब यहाँ से प्रश्न से कर लेते हैं। तो प्रश्न से क्या कहता है प्रश्न से कि x + जो 5 है एक ये और y + जो 5 है ये, क्या कहता है कि मैं तुमसे, मतलब ये कहता है क्या कि इससे क्या यह जो है वह है कितना गुना, तो वह है 3 गुना। तो इसको क्या कर लेंगे 3 से गुना कर लेंगे। क्यों कर लेंगे गुना, तो हमें इसमें करना चाहिए था लेकिन समीकरण को हमें बराबर करना था, इसलिए हमने इसमें गुना करने के बदला इसमें किया, तो बराबर हो जाएगा। तो ये x + 5 है तो x + 5, 3 को y से गुना करेंगे 3y और प्लस 3 को 5 से करेंगे तो 5 या 15। अब इधर देखिए ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो x - 3y बराबर हो जाएगा 15, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। पुनः क्या कहता है, पुनः फिर से क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व कहेगा तो पहले, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जब ये पहले की बात करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या हो जाएगा तो हो जाएगा x - 5। फिर 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा पुत्र का आयु, तो पुत्र
का जो आयु हो जाएगा वह हो जाएगा y माइनस 5। तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए फिर पुनः प्रश्न से होगा जो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब क्या होगा, कहता है क्या, मैं तुमसे 7 गुनी हो जाऊंगी, तो इसको 7 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से ये x माइनस 5 है तो x माइनस 5, 7 को y से कर लेंगे तो 7y और माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा। अब इधर प्लस में इधर माइनस में, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 35 और ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू हम निकालेंगे तो x माइनस 3y बराबर 10 और एक हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 30। सेम है तो हम लिख लेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है माइनस है तो प्लस। अब यहाँ से प्लस माइनस कट गया, अब ये प्लस 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 4y और ये 30 और 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 4 से काट देंगे, 4 दें 40, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जब y का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 10 हो गया। तो x माइनस 3 गुने y का मान 10 बराबर 10, तो x माइनस 10 दिया 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर इधर 30 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 और ये प्लस क्या हो जाएगा 30, तो x बराबर क्या हो गया 30 और 10 40 हो गया। तो जैकब को माने थे x, तो जैकब का आयु क्या हो गया, जैकब का आयु, तो जैकब का आयु को माने थे x, तो x का मान क्या हो गया 40 वर्ष, 40 तो 40 वर्ष हो गया। और पुत्र को आयु का क्या माने थे, तो पुत्र का आयु को माने थे y, तो ये हो गया y और y का मान कितना आया है, तो y का मान आ गया है आपका y का वैल्यू आया है, y का वैल्यू 10 आया है, तो y का मान आ गया 10, तो ये हो गया 10 वर्ष का हो गया। इस प्रकार से ये जो चैप्टर था प्रश्नावली 3.3 वह टोटल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर अगला लेकर के आएंगे, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादातर वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और आपको कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत होता है 10th में चाहे 12th में, तो आप हमें कमेंट कर करके पूछ सकते हैं।